अन्वेषा और मैं जा रहे हैं पार्क एज यूजुअल, जैसे रोज जाते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो। बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं तो चेयर। अरे अरे आप क्यों रो क्यों रहे हो आप? अरे 4 साल से आई नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका संजीव फैमिली ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। और अन्वेषा और मैं जा रहे हैं पार्क एज यूजुअल, जैसे रोज जाते हैं वैसे ही हम दोनों जा रहे हैं पार्क। और ये भी बड़ी खुश है, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, आप देख सकते हो। खुश हो के इसके पेट में दर्द हो रहा है। इतनी खुश हो रही है। और ये भी अब समर, ये देखो, और ये भी अब समर क्लोथ्स में आ गई है। अब ये भी समर क्लोथ्स में आ गई है और ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि आज हम इसने बच्चों को देखा यहाँ पर आज बड़ी भीड़ लगी हुई है बच्चों की। पहले आए थे इस पार्क में तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर इस टाइम पर इस पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब हम पहुँच चुके हैं पार्क में। अब ये अन्वेषा अपने फेवरेट झूले में, और ये तो मज़े से अब झूलती है। अब इसे कोई किसी बात का डर नहीं है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं तो चेयर। और यहाँ पर ये बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और ये द चेरी किड्स में पढ़ते हैं बच्चे। और मेरा भी स्कूल पास में ही था, मेरा स्कूल वहाँ पर था केवी जानते हो आप कौन सा स्कूल है? केवी ओएनजीसी। ओके, तो आपके पापा कहाँ पर है? केवी में वो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। अच्छा, तो आप कौन से स्कूल में हो? मैं ये केवी ओएनजीसी में, मेरा भी ये सेम स्कूल था। ओके गुड। तो मेरे कौन है पापा भी इसी स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या नाम है? लाभ सिंह टीजीटी है पीजीटी है? पीजीटी कॉमर्स। ओके ओके ओके। मेरे फादर भी रिटायर यहीं से हुए थे, यहाँ से नहीं आईएमएस से हुए थे। यहाँ पर टीजीटी थी वो भरत सिंह सर ना। अच्छा। हाँ, मेरे स्कूल में आई गॉट एंटायर स्कूल फ्रॉम दिस केवी स्कूल एंड देन आफ्टर माय फादर वाज पोस्टेड टू केवी जलंधर। तो फिर हम लोग वहाँ पर साथ में, मैंने 11th-12th वहाँ से की थी और 10th मेरी यहाँ से हुई थी। चलो चलो आप झूलो, है ना? आप रुक क्यों गए भाई? आप झूलते रहो। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और इसकी तो आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इसकी आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो चलो चले, अब चले बेबी, चले अब, चलते अब। चलो। छोटे बच्चे आई थिंक ज्यादा है, इसलिए ये खुश हो रही है आज। अब चलते हैं बेबी, अब चलो, चले ना अब। अब जब तक आप गिरोगे नहीं ना, तब तक आपका एक बार होता रहेगा ये, है ना? तब तक होता रहेगा आपका एक बार। चले अब, चलो। और ये इस टाइम ये पढ़ा रही हैं इसकी मम्मा, आयन की मम्मा। कल आयन का पेपर है, कल साइंस का पेपर है आयन का। तो फिर आयन का पेपर है और उसके कल के बाद तो खैर इसका पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद ड्राइंग का पेपर है और उसके बाद फिर फ्रेंच का पेपर है। तो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर भी वर्कलोड नहीं होगा, पर अभी तो हमें बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी रात दिन लगी हुई है, इसी के साथ खाना वगैरह भी नहीं बना पा रही है, सब मम्मी देख रही है खाने वगैरह का भी। तो फिर चलो उन्हें पढ़ने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते इनको। उधर मम्मी के पास जाते हैं, क्या हो रहा है उधर। ठीक है, अब ये कब होता है, कब लेते हैं ऑक्सीजन? अच्छा, क्या कर रहे हो? अच्छी एल्बम देख रहे हो आप? अच्छा, मीनू की एल्बम देख रहे हो? अच्छा, ये हमारी सिस्टर है, तो सिस्टर की एल्बम देख रही है मम्मी। ये उनके हस्बैंड हैं और ये सिस्टर है। तो उनकी मैरिज हो गई थी, कोई 15-16 साल हो गए मैरिज को। अरे आप क्यों रो क्यों रहे हो आप? अरे 4 साल से आई नहीं हो। 4 साल से। अब कोरोना का भी तो चक्कर है ना, कोरोना वगैरह चल रहा है। फिर उसके बाद उसके बच्चे भी बड़े हो गए, पढ़ाई भी तो करवानी है ना। फिर इसमें तो इमोशनल मत हो भाई, ऐसे रोने की बात नहीं है। ऐसे रो मत आप। क्यों ऐसे रो क्यों रहे हो आप? चुप हो जाओ, ऐसे रो मत। वो वहाँ पर खुश है ना, सबसे बढ़िया बात तो हमें है कि भाई वो खुश होनी चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब अब कोरोना वगैरह का पूरा ठीक हो जाएगा तो अब वो आ जाएगी, ऐसी कोई बात थोड़ी है। और बच्चे बड़े हो गए, हमें भी तो सोचना चाहिए। चुप हो जाओ, चलो। तो मुझे भी याद तो बहुत आती है सिस्टर की, क्योंकि अब बचपन से जो बहन भाई साथ में रहे हैं, फिर बीच में भी वो आती जाती रहती थी। अब वो फॉरेन में है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जल्दी से अगर इंडिया के अंदर ही होती तो एकदम से चले जाते, महीने 2-3 महीने में चले जाते। अब वो भी आती है, बच्चे भी बड़े हो गए, 4-4, 5-5 साल में आती है।
तो इस वजह से हमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर नहीं तो अगर लोकल दूसरी सिस्टर लोकल में है तो उसके पास तो एकदम चले जाते हैं हम लोग, कभी भी मन करता है 15-20 दिन में चले जाते हैं। तो हाँ, मैं उसकी चीज़ें दिखाता हूँ अपनी सिस्टर की। तो उनकी मैं चीज़ें दिखाना चाहूँगा, उनकी अलमारी में रखी हुई है। तो बहुत जब भी वो MCA कर रही थी तो उसका लैपटॉप जो है, उसका लैपटॉप दिखाना चाहूँगा मैं। लैपटॉप ये उसका सामान है, ये उसका लैपटॉप है। जब उसने MCA में एडमिशन लिया था यहाँ पर तो फिर ये पुराना हो गया। तोशिबा का उस टाइम पे चलता था, आजकल तो बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं, तो उस टाइम पे तोशिबा का चलता था। और ये भी, हाँ, ये उसका पर्स है, ये वो पर्स है। और उस टाइम फ़ोन भी बड़े छोटे छोटे चलते थे उस टाइम फ़ोन। हाँ, ये उसका फ़ोन मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको अंदर अलमारी में। तो उस टाइम पर ये छोटा फ़ोन चलता था, ये छोटा फ़ोन उसका उस टाइम फिर पापा ने यूज़ कर लिया, फिर टेप वेप लगा दिए थे इस फ़ोन में, पापा ने रख दिया था। और ये उसका पर्स, ये सिस्टर का पर्स है। और पर्स में ये सारी उसकी, ये सारे जो लड़कियां पहनती हैं और इस तरीके से सारे ये सारी चीज़ें। और ये पर्स में उसका ये सारी चीज़ें। और हाँ, ये घड़ी उसकी, तो ये घड़ी जब इंडिया में थी तो ये घड़ी पहनती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं। तो हाँ, एक ये बैंगल है आई थिंक, ये ना बैंगल वगैरह। तो सारी मम्मी ये सारी चीज़ें देख के और थोड़ा मम्मी को रोना सा आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, ठीक है, आप मत ज़्यादा फील करो इस बात को, बस रहने दो। अब जब बात चली गई है तो मैं उसकी जो सिस्टर है हमारी, उसकी और कई बार हमें बहुत याद आती है। अब मम्मी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अब जेंट्स लोग तो इतने होते नहीं है वैसे इमोशनल। पापा को भी लगता तो है कि बिटिया बाहर है तो सब याद वगैरह करते हैं, पर इतना ज़्यादा वो जेंट्स को तो थोड़ी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग रहती है। बट ये है कि अब जब उसकी बात छिड़ गई है तो मैं एक और चीज़ उसकी दिखाना चाहूँगा। तो जो वो यूज़ करती थी कॉलेज जाते हुए अपने, जब उसने एडमिशन लिया था MCA में, तो ये उसकी स्कूटी थी। तो वो स्कूटी अब पापा इस्तेमाल यूज़ करते हैं इसको, कभी कभी मैं भी यूज़ करता हूँ। तो ये स्कूटी यूज़ करती थी वो उस टाइम पर, तो ये काफ़ी चलती थी उस टाइम पर। अब थोड़ी पुरानी हो गई है और इतना माइलेज वगैरह भी नहीं देती। आजकल तो माइलेज वाली गाड़ियाँ आ गई है, ये तो लगभग कोई 25-30 का माइलेज देती होगी। तो इस तरीके से सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो सिस्टर सबके घर में होती है, सबकी शादी होती है, बट ये है कि बस यादें रह जाती हैं।